ये पर्ची सरकार जो सबसे आज तक का प्रदेश का सबसे निकृष्ट मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री है ही नहीं, मतलब एक कुर्सी की गरिमा होती है, लेकिन उस कुर्सी की गरिमा को भी खत्म कर चुके हैं ये। और उसको ये समझ में नहीं आ रहा डिपार्टमेंट भी कि यूडीएच क्या है, जेडीए क्या है और खाद्य सुरक्षा क्या है। उसको, उस आदमी को चेयर पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो पेपर को जैसे ही पीएसओ गिरफ्तार हुआ है, पूरी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे लोग टूट पड़े कि नहीं पेपर चोरी गलत हुआ है और अशोक गहलोत इसमें लिप्त। अरे भाई, अशोक गहलोत लिप्त है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? और वो मुखिया जी आज रोडों पे 500 मीटर तख्ती लिए हुए हाथ में, वोट चोरी की तख्ती लिए हुए और यहाँ रोडों पे घूम रहे हैं। अरे मुखिया जी, शर्म कर लो। आपके वहां से पेपर चोरी हुआ और पूरे प्रदेश के अंदर बटा और करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ, और आज आप कह रहे हो कि वोट चोरी। क्योंकि वोट चोरी आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि वोटों से आपका स्वार्थ है, और पेपर चोरी आपको इसलिए नहीं दिख रही है कि आपको युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। हनुमान बेनीवाल बनने के लिए रातों की नींद खोनी पड़ेगी, सड़कों पे खून बहाना पड़ेगा, जब जाके हनुमान बेनीवाल बनोगे। ऐसे 500 मीटर हाथ में तख्ती लेके चलने से हनुमान बेनीवाल नहीं बनोगे। गोविंद सिंह डोटासरा जी, आपने तो पेपर बेचने का काम किया, आपने भ्रष्टाचार को पनाह दिया, आपने भ्रष्टाचार किया और युवाओं के साथ कुठाराघात किया। आज आप भाजपा सरकार के साथ मिलके, इस पर्ची सरकार के साथ मिलके वापिस वही खेल खेल रहे हैं, और पर्ची सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। पहली ऐसी सरकार रहेगी इतिहास के अंदर, राजस्थान के अंदर 1952 से लेके आज तक, कि 2023 से लेके जो 2027 तक का जो कार्यकाल रहेगा भाजपा का, सबसे भ्रष्ट, सबसे निरंकुश सरकार में रहेगा। और ऐसा मुख्यमंत्री जो एसआई भर्ती के नाम पे पूरा राजस्थान उसको आईने में देख रहा है कि भजन लाल जी, कुछ भी सद्बुद्धि बची हो तो एक्शन ले लो, आश्वासन की पुलाव छोड़ दो। एसआई भर्ती बनी भजनलाल सरकार की गले की फांस। पिछले 110 दिन से शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द को लेकर अनशन जारी है, धरना प्रदर्शन जारी है। फिर भी सरकार और सरकार में बैठे अधिकारी, विभाग, आरपीएससी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और कोर्ट में भी मुकाबला चल रहा है। हम आपको बता दें 2021 की ये भर्ती है, 2025 चल रहा है, 4 साल का समय बीत गया है, लेकिन फिर भी शहीद स्मारक पर अभ्यर्थी डटे हुए हैं, गर्मी टेंट के नीचे, और सबसे बड़ी बात बरसात में भी यहीं पे, रातें भी यहीं गुजारी है। अब वो क्या कमी रह गई है कि एसआई भर्ती रद्द नहीं हो पा रही है? देखिए, एसआई भर्ती के मामले में माननीय न्यायालय में जो सुनवाई चल रही है, और हमें पूर्ण भरोसा है कि न्यायालय जो है युवाओं के साथ न्याय करेंगे। जिस प्रकार से एक एक करके जो गिरफ्तारियां हो रही है, एसओजी गिरफ्तार कर रही है, और सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो हुई है, जो प्रदेश के पूर्व मुखिया जी के जो अंगरक्षक, जो सुरक्षा में लगा हुआ आदमी, जो उनके नाक के नीचे से पेपर पूरे प्रदेश के अंदर बटा है, और वो मुखिया जी आज रोडों पे 500 मीटर तख्ती लिए हुए हाथ में, वोट चोरी की तख्ती लिए हुए और यहाँ रोडों पे घूम रहे हैं। अरे मुखिया जी, शर्म कर लो। आपके वहां से पेपर चोरी हुआ और पूरे प्रदेश के अंदर बटा और करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ, और आज आप कह रहे हो कि वोट चोरी। क्योंकि वोट चोरी आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि वोटों से आपका स्वार्थ है, और पेपर चोरी आपको इसलिए नहीं दिख रही है कि आपको युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। युवाओं के वोट ले लिए, और ये पर्ची सरकार जो सबसे आज तक का प्रदेश का सबसे निकृष्ट मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री है ही नहीं, मतलब एक कुर्सी की गरिमा होती है, लेकिन उस कुर्सी की गरिमा को भी खत्म कर चुके हैं ये। और उसको ये समझ में नहीं आ रहा डिपार्टमेंट भी कि यूडीएच क्या है, जेडीए क्या है और खाद्य सुरक्षा क्या है। उसको, उस आदमी को चेयर पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो पेपर को जैसे ही पीएसओ गिरफ्तार हुआ है, पूरी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे लोग टूट पड़े कि नहीं पेपर चोरी गलत हुआ है और अशोक गहलोत इसमें लिप्त। अरे भाई, अशोक गहलोत लिप्त है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो सरकार में इस बेस पे आए थे कि हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे और पेपर चोरों को जेल भेजेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, युवाओं को न्याय देंगे, एसआई भर्ती रद्द करेंगे। लेकिन आप खाली ट्वीट करके और साइड हो जाते हो। गुलाब जी विधानसभा के अंदर आंसू निकाल निकाल जोर जोर से रोए थे। राजेंद्र राठौड़ गला फाड़ फाड़ के विधानसभा के अंदर चिल्ला रहा था कि पेपर माफियाओं को जेल भेजो, एसआई भर्ती रद्द करो, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आरपीएससी को भंग करनी चाहिए,
लिए आप बताओ गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगे थे। एक बड़ी सभा के अंदर गहलोत साहब ने मास्टरों से, अध्यापकों से ये पूछा था क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेते हैं, तो उन्होंने जोर से चिल्लाए, जोर से आवाज आई, हाँ साहब लेते हैं, हम देते हैं। और वही डोटासरा जी आज वोट चोरी की तख्ती लिए हुए इस रोडों पे घूम रहे हैं 500 लोगों के साथ। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएस और राजकुमार और उनके बेटे इस भर्ती में संलिप्तता पाई गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ दिन पहले इस भर्ती को रद्द करने के लेकर ट्विटर पर भी वो मैसेज करते हैं और एक ट्वीट करते हैं कि कैसे देखते हैं आप इसको? मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल पेपर चोरी में कोई भी लिप्त हो सकता है, चाहे उनका ड्राइवर हो, चाहे उनका गनमैन हो, चाहे पीएस हो, चाहे और कोई हो। लेकिन गहलोत साहब को मतलब आज अपोजिशन में उनका राज धर्म है। जब 3 महीने से ज्यादा युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है तो गहलोत साहब को ये पहले उनके राज धर्म के नाते ये बोलना चाहिए कि पेपर माफियाओं को जेल में डालो, ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। हम इस मामले में साथ हैं और उनका राज धर्म बनता। आज वो चला के यहाँ आके युवाओं से पूछते कि युवाओं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप पिछले 3 महीने से ज्यादा और 5 साल से ज्यादा का समय हो गया संघर्ष कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं मेरे से चूक हुई और अब इस चूक, इस भूल को सुधारने के लिए मैं इस भाजपा सरकार से सड़कों पे संघर्ष में आपके साथ हूं। तब हम मानते हैं कि मुखिया जी सही है। आप बताओ, 5 दिन पहले एनएसयूआई प्रदर्शन करती 500 लोगों के साथ। मैं तो धन्यवाद दूंगा भाई मुकेश बाकर जी, जो अपनी पार्टी विचारधारा से अलग हटके यहाँ हमारे बीच में आए और उन्होंने बोला कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए, ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। आप बताओ, गहलोत साहब को आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे वो? कुछ लोग चंद बाड़े के टट्टू उनके, वो आके यहाँ कह रहे हैं ये बैनर नहीं होना चाहिए। अरे भाई, तुम्हें हनुमान बेनीवाल जी से तकलीफ है तो ये तकलीफ ऐसे नहीं मिटेगी। हनुमान बेनीवाल युवाओं के दिलों में, किसानों के, पीड़ित के, शोषित वंचित के दिलों में राज करता है। हनुमान बेनीवाल बनने के लिए रातों की नींद खोनी पड़ेगी, सड़कों पे खून बहाना पड़ेगा, जब जाके हनुमान बेनीवाल बनोगे। ऐसे 500 मीटर हाथ में तख्ती लेके चलने से हनुमान बेनीवाल नहीं बनोगे। गोविंद सिंह डोटासरा जी, आपने तो पेपर बेचने का काम किया, आपने भ्रष्टाचार को पनह दिया, आपने भ्रष्टाचार किया और युवाओं के साथ कुठाराघात किया। आज आप भाजपा सरकार के साथ मिलके, इस पर्ची सरकार के साथ मिलके वापिस वही खेल खेल रहे हैं और पर्ची सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। कभी तो पेपर चोरों के साथ, कभी पेपर चोरों के खिलाफ और कभी कुछ स्टेटमेंट, कभी कुछ स्टेटमेंट। मैं आप ही के सवाल पे वापस आना चाहता हूं। अभी आपने कहा बेनीवाल लगातार इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर इस स्टैंड के नीचे लगातार 100 दिन से धरने पे बैठे हैं। पिछले दिनों किरोड़ी लाल मीणा भी इस भर्ती में आके यहाँ पर रद्द में शामिल होती इस आंदोलन में। विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया। सचिन पायलट को आप लगातार कह रहे हैं कि सचिन पायलट को आना चाहिए, क्या लगता है कि विपक्षी नेता क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, मैं तो पायलट साहब को याद दिलाऊंगा कि आप अजमेर से, क्या आप अपने वो छाले भूल गए? अजमेर से पैदल चल के जयपुर आए थे और आपकी मांग थी आरपीएससी का पुनर्गठन, आरपीएससी भंग करने की मांग थी। क्या ये छाले इतने जल्दी ठीक हो गए या कोई राजनीतिक घाव भरने की कोई नई दवाई आ गई? मैं पूछना चाहूंगा पायलट साहब से और मैं पूछना चाहूंगा किरोड़ी लाल मीणा जी से कि आपका क्या भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने ऐसी कौन सी दवाई दी जो आपका गला बिल्कुल ऐसा ही भर्ती और पेपर चोरी के मामले में बिल्कुल गला बैठ गया और आपकी आवाज चिपक गई? आप खुल के, आप प्रदेश के अंदर घूम के, जो फैक्ट्री के अंदर जो यूरिया खाद, डीएपी नकली बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमे थे। आप क्या भूल गए पेपर माफियाओं को? पेपर माफिया सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे इस राजधानी के अंदर खुले में कमिश्नरेट के अंदर घूम के कॉफी पी रहे हैं कमिश्नर के साथ और चारों तरफ बैठ के पेपर माफिया चाय पी रहे, कॉफी पी रहे। लेकिन कहीं न कहीं इस पर्ची सरकार की निकृष्ट और हठधर्मिता की वजह से ये हालात प्रदेश के अंदर हुए। जी, अब क्या कमी रह गई है इस धरने प्रदर्शन में? हमने जेल भरो आंदोलन में देखा, बैरिकेडिंग आपने देखी, इसके अलावा आपने हवन भी किया यहाँ पर। अब क्या कमी रह गई है कि सरकार इस भर्ती को लेकर कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है? कोई कमी नहीं रही, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, हनुमान बेनीवाल की सेना ऐसे ही डटी रहेगी और हमें माननीय कोर्ट पे भरोसा है, माननीय न्यायालय पे भरोसा है। न्यायपालिका का जो आदेश आ जाएगा उसके बाद में यदि दिल्ली कूच भी करना पड़ा तो हम दिल्ली कूच करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम इसी प्रकार मैदान में डटे रहेंगे। क्योंकि ये मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मामला हनुमान बेनीवाल जी का नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी ने तो वो राजस्थान का सपना देखा है
जब कर्ज मुक्त किसान हो, टोल फ्री राजस्थान हो, हर हाथ रोजगार हो, हर खेत पानी हो, ये सपना किसी ने देखा तो हनुमान बेनीवाल जी ने देखा। हनुमान बेनीवाल जी इन युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी न्याय लेके उठेंगे यहाँ से। एसआई भर्ती को लेकर 110 दिन बीत चुके हैं। इस टेंट के नीचे शहीद स्मारक पर लगातार इनका अनशन जारी है, मांग जारी है आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर और एसआई भर्ती रद्द को लेकर। और सबसे बड़ी बात, अब तो आरपीएससी का नया अध्यक्ष बन गया है। सर, क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, आरपीएससी के अध्यक्ष भी कहीं न कहीं मेरे को लग रहा है दबाव में काम कर रहे हैं कि कभी तो वो छुट्टी लेके चले जाते हैं, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आरपीएससी के अंदर आरपीएससी के अध्यक्ष ईमानदार आदमी है, लेकिन पूरा कुनबा नीचे भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबके ऊपर भ्रष्टाचार। मैं कह रहा हूं कि यहाँ एसओजी को उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेके उनके खिलाफ केस दर्ज करके अंदर पटक के और उनका नार्को टेस्ट करो, सारा वो उगल देंगे। ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आरपीएससी के अंदर बैठे हैं जिन्होंने पेपर पिछले 15 सालों में पेपर बेचने इस भर्ती को लेकर हमने सब कमेटी के सदस्य से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि जो अभ्यर्थियों ने ईमानदारी से पेपर दिया है उनकी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, बाकी सरकार जो भी फैसला ले। जो 12वीं रैंक, मैं उन अधिकारियों को ये कहना चाहूंगा, या तो आप इलिटरेट हो, आप में क्वालिफिकेशन नहीं है, दिमाग नहीं है, नहीं तो मैं आपको सजेशन दूंगा ऐसे अधिकारियों को कि नार्को टेस्ट इस एसएमएस में पटक के नार्को टेस्ट की परमिशन कोर्ट में लेके नार्को टेस्ट करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 12वीं रैंक वाला तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। 10 दिन पहले जो ईमानदारी का ढोल पीट रहा था वो गिरफ्तार हो गया, जो गहलोत साहब के साथ घूम रहा था वो गिरफ्तार हो गया। कौन बचा ईमानदारी? अरे ईमानदारी वाले तो बेचारे रैंक में आए नहीं, वो तो इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंचे। ईमानदार तो रोडों पे धक्के खा रहे हैं, ईमानदार वाले तो यहाँ बैठे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, अभी लाइब्रेरियों में अपनी आंखें फोड़ रहे हैं। ईमानदारी कहां से आएगा? आप बताओ, मैं आपको पेपर दे देता हूं, आप पेपर करके आंसर दे देते हो और मैं पढ़ के दूंगा, मैं 70% ही दूंगा, आप 100% दोगे, आप मेरिट में ऊपर आ गए। अब कौन से ईमानदारी की बात करें? और है ईमानदार, 50 लोगों के वापस टेस्ट ले लो रैंडमली, 50 में से 5 भी पास हो जाए तो हम धरना खत्म करके उठ के चले जाएंगे जोड़ी डंडे लेके। अरे कौन से ईमानदारी की बात करो? एक भी ईमानदार नहीं बचा होगा इसमें, मुश्किल से कोई 2-4 है तो उनकी किस्मत विचारों की खराब होगी। ईमानदार इस भर्ती के अंदर बचे नहीं है, और ईमानदार बच्चे हैं तो उन भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, भाइयों हिम्मत रखो, आपकी बलिदान, आपकी बलि 5 लोगों की बलि पूरा प्रदेश और आने वाली पीढ़ियों का भला करेगी, और आप तो वापिस लग जाओगे। लेकिन गरीब किसान के बेटों का क्या होगा जो पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए? नार्को टेस्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वापिस टेस्ट आयोजित कर दो। जिनको जिलों के नाम नहीं पता, जिनको राज्यपाल का नाम नहीं पता, जिनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, जिनको तहसील मुख्यालयों का नहीं पता कि तहसील होती क्या है, वो लोग थानेदार बने हुए घूम रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात होगी क्या प्रदेश के अंदर? जिनको एबीसीडी नहीं पता वो थानेदार बने हुए। कोई कह रहा है मैं प्रदेश को सुधार दूंगा, अरे आपको जिलों का नहीं पता, प्रदेश का कहां सुधार दोगे? कोई तो मोटिवेशनल गुरु बने हुए कोचिंगों में घूम रहे हैं और तीसरे दिन पकड़े जाते हैं। आप बताओ, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी प्रदेश में? एसआई भर्ती को लेकर लगातार मामला बढ़ता जा रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीओ रहे राजकुमार और उनके बेटे ने बेटे को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। एसआई भर्ती फर्जीवाड़े में इनका नाम संलिप्तता पाई गई है, इसको लेकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मैं थोड़ा सा और जानने की कोशिश करूंगा। भैया, अब क्या कमी रह गई? आपने हवन भी कर दिया, जेल भरो आंदोलन भी कर दिया, क्या लगता है अब तक? अब मुझे यूं लगता है कि हम लोगों को जो है मरना बाकी रह गया अपने संस्कारों के सामने, और कुछ बाकी नहीं रहा। ये चाहते हैं कि हम लोग जो है इन लोगों के सामने जो ऐसे ही इनकी छाती पे चढ़ के जो है पेपर लीक की मांग क्यों उठा रहे हैं, इनके किए हुए वादे इनको क्यों याद दिला रहे हैं। ये चाहते हैं कि 1-2 शहीद हो जाए, बस खत्म मामला, और कुछ नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात तो ये, आप देखिए हनुमान बेनीवाल लगातार इतने दिन से धरना भी दे रहे हैं, किरोड़ लाल मीणा यहाँ पर पहुंच चुके, आप विपक्ष से भी लगातार मांग कर रहे हैं, सचिन पायलट को आप लगातार बुला रहे, क्या कमी रहेगी? क्या विपक्ष नहीं सुनना चाह रहा है या विपक्ष आना नहीं चाह रहा? विपक्ष कहाँ है? राजस्थान में विपक्ष कहाँ है? ढूंढ रहे हैं, विदेश दौरे पे गए हुए राजस्थान का पूरा विपक्ष। आज केवल 5 मिनट के लिए आए, आपने देखा
नहीं था क्या? पहली बार पूरा विपक्ष जो है राहुल गांधी के ऐलान पर जो है 5 मिनट के लिए आया और 5 मिनट के लिए आके झंडे लेकर वोट चोर वोट चोर। इधर हमारे बच्चे नारे लगा रहे थे पेपर चोर कांग्रेस, पेपर चोर कांग्रेस। शर्म नहीं आई उनको? पेपर चोर वोट चोर के खिलाफ तो जो है बड़ा हंगामा कर रहे हैं, लेकिन पेपर चोर पर उनकी खामोशी चाहिए जा रही है। यहाँ कुछ कार्यकर्ता आके जो है हमसे सवाल करने लगे, हमारे पीछे जो आप पोस्टर लगा है आरएलपी का, हनुमान जी का, जो एसआई भर्ती का, उन लोगों को आज ये देख के यूं नहीं लगा कि भाई 2021 में जब हमारी सरकार में हमने ये जो पेपर लीक किया, बेचारे ये राजस्थान के हमारे छोटे भाई, नौजवान, युवा, पढ़ने वाले जो गाँव से निकल के शहर में पैसे जोड़ के जो है मेहनत करके दिन रात करके जो है नौकरी का सपना लगा के अपनी जो है कयास लगा के पढ़ाई करते हैं, और उन लोगों की हत्या हमने पेपर बेचकर जो है कर दी। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री जो पूरे वो यहाँ आए थे, उनके नाक के नीचे से जो सारे कारनामे हुए, 3 दिन पहले जो उनके पीएसओ की गिरफ्तारी हुई, अगर किसी के घर में रहने वाला व्यक्ति जो है उसको बदनाम कर रहा है, उसके वहां से पेपर चोरी करता है, उसकी इतनी हिम्मत है क्या उसके सामने पड़ी तिजोरियों में से जो है पेपर चोर कर ले? सवाल पे वापस आता हूँ। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ट्विटर हैंडल पे एसआई भर्ती रद्द को लेकर भी एक मांग कर रहे थे, कैसे देखते हैं आप इसे? तो बस वो तो करेंगे ही, तो वो बात हो गई कि व्यक्ति जो है जहर भी खा रहा है और ये भी कह रहा है कि भाई मैं मरूंगा भी नहीं। दोनों बात कैसे होगी? मैं अशोक गहलोत से तो उस ट्वीट से तो मुझे सबसे भयंकर ट्वीट वो लगा कि मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि मेरा पीएसओ गिरफ्तार हुआ है। अरे मेरे भाई, तेरे नाक के नीचे से सब कुछ काले कारनामे हुए हैं और तुम ये कह रहे हो कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला। 2021 में हम कह रहे थे यहाँ चीख के 2021 के वो तमाम पेपर गवाही है, सितंबर और अक्टूबर के वो पेपर पढ़ो जिसमें लिखा है कि सेंटर के अंदर मोबाइल लेके गए लोग, पेपर पहले बाहर आ गए और हम यहाँ धरना दे रहे थे। उस समय किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में विपक्ष में थे, तब यही डोटासरा और गहलोत कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जो पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको जेल में डालो। लेकिन उन्होंने जितना हमें दबाने का काम किया उतना ही जो है मजबूत हुए हैं, जितना अगर ये हमारे सच को दबाने का काम करेंगे। लेकिन आज उनको एलर्जी भाजपा से नहीं है। सबसे बड़ी मजे की बात है कि राजस्थान के अंदर विपक्ष को आज एलर्जी भाजपा से नहीं है, आज विपक्ष को एलर्जी केवल और केवल हनुमान बेनीवाल को है। सरकार के द्वारा गठित की गई कमेटी में जो सदस्य शामिल है, जो जिनमें मंत्री भी है, वर्तमान कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि इस भर्ती में जो ईमानदारी से मेहनत करके नौकरी लगे उनकी ओर भी इनको देखना चाहिए, तो इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए। अच्छा, उन मंत्रियों से मैं सवाल करूंगा कि तुम मान लो कि खाना खाने बैठे हो और दूध की गिलास आपके हाथ में पड़ी, उस दूध में मक्खी गिर जाए, आप पी लोगे क्या? अगर दूध फट जाता है, उस दूध फटने में से अगर शुद्ध दूध अलग करने की कोई प्रक्रिया आज तक ही किसी ने की हो तो बताओ। उन मंत्रियों को कह दूंगा आप कोई विषय विशेषज्ञ हो गया, एक ही मंत्रियों को जाके सवाल पूछ लो देखे कि राजस्थान में जिले कितने, कोई बता दे तो बता दो। पूछ लो राजस्थान में कौन सी नदियां कहाँ से निकल रही, बता दो। वो मंत्री कोई विषय विशेषज्ञ नहीं होता। मंत्री के पास जो सेक्रेटरीट के जो अधिकारी होते हैं, जो जांच करने वाले अधिकारी होते हैं, जो आरपीएससी के अधिकारी होते हैं, उन लोगों ने जांच करके उनको ये दे दिया था कि भाई भर्ती रद्द करना ही उचित है। उसके बाद में राजनीतिकरण के दबाव में मंत्री तो बदल गए, लेकिन राजस्थान के अंदर ना तो मुख्यमंत्री जो है संवेदनशील है ना मंत्री है। पहली ऐसी सरकार रहेगी इतिहास के अंदर राजस्थान के अंदर 1952 से लेके आज तक कि 2023 से लेके जो 2027 तक का जो कार्यकाल रहेगा भाजपा का, सबसे भ्रष्ट, सबसे निरंकुश सरकार में रहेगा। और ऐसा मुख्यमंत्री जो ऐसा ही भर्ती के नाम पे पूरा राजस्थान उसको आईने में देख रहा है कि भजन लाल जी कुछ भी सद्बुद्धि बची हो तो एक्शन ले लो, आश्वासन की पुलाव छोड़ दो। भर्ती को रद्द करने के लिए घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल किया था, सरकार बन भी गई है, कैसे देखते हैं? आप उठो, सरकार बन भी गई है और सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि ऐसा भर्ती को हम प्रमुखता देंगे, क्या देखते हैं? ये वो बात भूल गए तमाम नेता, जहाँ ये एक और ऐतिहासिक और सामाजिक कहावत का उदाहरण देते थे कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। क्या हुआ भाजपा वालों आपके वचन का? राजेंद्र राठौड़ जी को तो जो है इन युवाओं ने जो है सपना दिखा दिया कि झूठ ज्यादातर नहीं टिकता। आपका झूठ के कारण ही जो है, आपकी इस ओछी राजनीति के कारण ही जो आप आज विधानसभा के बाहर बैठे हो, आप कहीं कहीं नहीं रहे हो। और फिर भी अगर आपकी यही हरकतें रही, अगर यही ओछापन रहा, अगर यही आपका जो है राजनीतिकरण रहा, तो आने वाले समय में जो है आप कहीं देखोगे भी नहीं। और मैं तमाम भाजपा के नेताओं से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार हमने कांग्रेस को आईना दिखाया, उसी प्रकार आपको आईना दिखाएंगे और हमारे साथ न्याय के योद्धा के रूप में बनने वाले हनुमान बेनीवाल जी को जो है मजबूती प्रदान करेंगे। आपको चाहे एक बार नहीं 100 बार इनके पोस्ट। एसओजी ने फर्जी थानेदारों को भी पकड़ा है, उसके बावजूद ही भर्ती रद्द नहीं हो रही है। हाईकोर्ट पर अभी मामला चल रहा है, क्या लगता है कौन सी क्या कमी रह गई है, कहाँ मामला अटका पड़ा है? मामला कहीं नहीं अटका हुआ, सरकार में बैठे चंद सिस्टम और सरकार के कुछ लोग जो है अपने चहेतों को जो है बचाने की कोशिश में लेकर इस भर्ती को रद्द नहीं कर रहे हैं। एक राजनीतिक रूप इस भर्ती को दिया जा रहा है। लेकिन एसओजी को जितना
धन्यवाद देना चाहे राजस्थान की नौजवान शक्ति, युवा शक्ति उतना कम में एक वरदान के रूप में साबित हुई उन युवाओं के लिए एसओजी और एसओजी के हेड वीके सिंह जी, हम उनको बारंबार धन्यवाद देंगे। लेकिन आखिर है तो वो भी सरकार के नीचे, लेकिन उन्होंने जितना अपना काम करना था कर रहे हैं और वो आज भी जो है वो एक नंबर का अपना काम कर रहे हैं, जितना आज तक इतिहास में किसी भी एसओजी ने, जांच एजेंसी ने नहीं किया। लगातार जिस प्रकार से कार्यवाही की जा रही है, काबिल तारीफ हम एसओजी के कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर भी सरकार कल कोर्ट में कह रही पेपर तो चिन्हित लोगों के पास गया। अरे भाई, पेपर तो लीक हुआ है, कैसे कह सकते हो चिन्हित लोगों के पास गया? नहीं कि आपको आज से 3 दिन पहले पता था कि गहलोत के पीएसओ के पास पेपर था, पकड़ में आया तो पता चला, और गिरफ्तारी होगी तो पता नहीं कितने लोग सामने आएंगे। मेरा आखिरी सवाल, आरपीएससी पुनर्गठन की मांग को लेकर भी आप लगातार मांग उठा रहे हैं, अब तो आरपीएससी अध्यक्ष भी बदल गया है, अब क्या उम्मीदें हैं? ये तो इस सवाल का सबसे खतरनाक जवाब तो आपको सचिन पायलट जी दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा था, उन्होंने पैदल यात्रा करी, देखो सब पैरों के छाले भी हो गए पायलट साहब के। हमें बड़ा जो है देख के उनको लगा कि वास्तव में क्या नेता है, लेकिन उन्होंने अपनी मांग को छोड़ दिया उस समय, और आज तो जो है एसी के कमरे में बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5 दिन पहले भी आए थे, आज भी यहाँ पे आए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आरपीएससी भंग करने मुद्दा उठा रहे। लेकिन हमारा जो आरपीएससी भंग करने का मुद्दा है वो करीब करीब हमारा 50% तो जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं था, आरपीएससी का अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, और आरपीएससी के जो मेंबर 7 से 10 कर दिए, और जो 2 मेंबर जो अंदर गिरफ्तार है उन मेंबर में से एक मेंबर को अभी तक जो इन्होंने बर्खास्त नहीं किया, उसकी बर्खास्त की होगी, और जो 3 मेंबर जो पूर्व के जो मेंबर अभी तक आरपीएससी के अंदर बैठे हैं उन मेंबर को भी हम बाहर करवाएंगे और उनकी जगह नए मेंबर नियुक्ति करवाएंगे। और उसके अंदर उसके बाद जो आरपीएससी के अंदर बैठे जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों को बाहर करने का, और जो सलेम तो और भी जो अध्यक्ष है उनसे पूछताछ के लिए भी हमारी आवाज पुरजोर रूप से उठेगी, और निस्संदेह कोई दो राय नहीं, आरपीएससी का भी पुनर्गठन होकर रहेगा। एसआई भर्ती को लेकर लगातार 100 दिन से शहीद स्मारक पर धरना जारी है, और इनकी मांग है कि अगर ये भर्ती रद्द नहीं की जाती है तो फिर एक बार फिर आंदोलन तेज किया जाएगा। कैमरामैन सपना के साथ मैं राकेश रवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।